आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जो इंडियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। चलो देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता शुद्धोधन, जो साकगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम पूछा जाता है, तो इनकी माता का नाम है माया देवी। और इनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि उनकी माता की मृत्यु बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद हुई थी? तो 7वें दिन बाद हुई थी। और इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध जब जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 लोगों को देखा था। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा डेड बॉडी और सब फोर्थ है सन्यासी। बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अलाराम से मिले और उनसे शाक्त दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। और इस बुद्ध के बारे में ये प्रतीक जो इम्पोर्टेंट है, पहला जन्म कमल एवं साण का प्रतीक है। गृह त्याग घोड़ा का प्रतीक है। ज्ञान पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष का प्रतीक है। निर्माण पद चिन्ह का प्रतीक है। मृत्यु स्तूप का प्रतीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि बुद्ध का जन्म किसका प्रतीक है? तो बुद्ध का जन्म कमल एवं साण का प्रतीक है। मृत्यु किसका प्रतीक है? तो स्तूप का प्रतीक है। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात रंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और उन्होंने कितने वर्ष तपस्या की थी? तो 6 वर्ष तपस्या की थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध के सभी उपदेशों की भाषा पाली थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के समकक्ष राजा थे प्रसेनजित, उदयन, बिम्बिसार। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई थी, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु का कारण था कि इन्होंने चंद्र द्वारा अर्पित भोजन किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक मल्लों ने किया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद के 8 अवशेषों इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से ये सांची का स्तूप है, देख सकते हैं आप। बुद्ध के जन्म और एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख में आधार पर निश्चित किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बुद्ध की मृत्यु और जन्म को किस अभिलेख में निश्चित किया गया है? तो कैंटोन अभिलेख में निश्चित किया गया है। बुद्ध के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान हमें त्रिपिटक नामक ग्रंथ से मिलता है, जिसके 3 पार्ट है, विनय पटक, सूत्री पटक, अभिधम्म पटक। और इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म अनीसरावादी है।
बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। विश्व दुख से भरा का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विश्व दुख से भरा है का सिद्धांत किससे लिया गया है, तो विश्व दुख से भरा का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करती जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था उसे उपासक कहा गया था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? बुद्ध धम्म संघ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि बुद्ध धर्म के कितने रत्न हैं, तो बुद्ध धम्म संघ। अब बौद्ध सभाओं के बारे में जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ पे हुई थी? राजागृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और कलाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कनिष्ठ के शासनकाल में हुई थी। ये प्रथम और तृतीय, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में आई हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में। और कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। चतुर्बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बढ़ गया था। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, तो चतुर्बौद्ध संगीति के बाद हो गया था। धार्मिक जुलूस का सबसे पहले प्रारंभ बौद्ध धर्म में किया गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध की पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अनीसरावाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं बुद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो जातक कथाएं बुद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के अनुसार शाक्य मुनि को बुद्ध का अंतिम अवतार माना गया है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। जी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी, तो बुद्ध की थी। एक ये नोट है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हुए मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, जिसे निर्माण प्राप्त होता है। तो ये सारे आज के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बौद्ध धर्म के बारे में। अब मैं इसके बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट लेके आऊँगा अगली वीडियो में, तो उसको आपको सॉल्व करना है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।